घंटा सीनियर के फॉलोअप के बाद भी बहाना दोगे। दोनों में इतना फर्क है। देखिए क्यों फर्क है, क्योंकि नौकरी करने का मेरे पास ठोस कारण है, मेंटल का कोई ठोस कारण नहीं है। तो नौकरी का ठोस कारण क्या है? नौकरी का ठोस कारण है उसकी महीने की तनख्वाह। और महीने की तनख्वाह ठोस कारण क्यों है? क्योंकि अगर ये तनख्वाह नहीं मिली तो घर पे 1 रुपया जाएगा नहीं, और घर पे 1 रुपया जाएगा नहीं तो पूरी फैमिली सड़क पे भूखी मर जाएगी। और यही डर इसको 35 साल उठा उठा के नौकरी में जाएगा। यही इसका ठोस कारण है, सैलरी। मानते कि नहीं मानते? आप इसकी सैलरी गायब कर दो, इसको बोलो भाई 5 साल तक सैलरी नहीं मिलेगी, ये कल से नहीं जाएगा। जो डेली इतने सालों से जा रहा है इसको सिर्फ इतना बोलो 5 साल सैलरी नहीं मिलेगी, जाना बंद। या किसी सैलरी वाले को आज आप 50 लाख रुपए हाथ में दे दो, ये कल से बहाना देगा अपनी नौकरी पे जाने के। देगा कि नहीं देगा? क्योंकि ठोस जो कारण था वो गायब हो गया, इसके लिए अब वो बहाना देगा। तो माइलेज करने का आपके पास कोई ठोस कारण नहीं है। अब ठोस कारण किसको बोलते हैं? कि जो मेरा कारण है वो बहुत जरूरी है और इसके अलावा मेरा गुजारा ही नहीं होने वाला। जैसे नौकरी की तनख्वाह, उसके बिना गुजारा होने ही वाला नहीं है, इसके लिए वो ठोस कारण है। माइलेज में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं है आपके पास। अभी मैं यहां पे अगर किसी से पूछूं कि आप माइलेज क्यों कर रहे, तो एक आदमी खड़ा होकर बोलेगा सर सपने पूरे करने हैं। ओके। किसी और लेडी से पूछूंगा तो बोलेगी मेरे को पैसे कमाने हैं। तीसरे शख्स से पूछूंगा तो बोलेगा 2 व्हीलर लेना है। किसी और से पूछूंगा तो बोलेगा 4 व्हीलर लेना है। किसी और को बोलूंगा तो बोलेगा अपना मकान लेना है। ये सबने अपने अपने बता दिए क्यों माइलेज कर रहे। अब मैं एक ही के पास दोबारा जाता हूं। अब मैं पहले वाले को बोलता हूं भाई एक बात बता, तेरे को सपने पूरे करने हैं? हाँ यस सर। अगर नहीं कर पाया माइलेज में तो नहीं कर पाया तो क्या कर सकते हैं सर? नहीं तो नहीं। जो बोलता है मेरे को पैसे कमाने, अगर नहीं मिले माइलेज से पैसे, नहीं कमा पाए तो नहीं कमा पाए तो क्या कर सकते सर? डाले हुए मिलेंगे ना। यही मेरा मकसद। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपका माइलेज में जो आप चाहते हो नहीं भी मिलेगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। इसी के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। ठोस कारण उसको बोलते हैं जैसे सैलरी नहीं आई, फैमिली सड़क पे जाना ही पड़ेगा। वो कारण आपके पास माइलेज करने का नहीं है। ठोस कारण जिसको बोलते हैं कि भाई इसके बिना जिंदगी बेकार है, वो कारण नहीं है। इन लोगों के पास वो कारण था, इसी के लिए इन लोगों ने वो आज जिस पोस्ट पे बैठे वहां पे पहुंचे। ठोस कारण का है। ठोस कारण का मैं आपको उदाहरण देता हूं, जानना चाहते हैं? 4 इंच दिखाई दे रहा है ना। अब लंबाई कितनी है? वो दीवार से लेके वो दीवार तक, और इस पूरे कारपेट के ऊपर पाटियों को बिछा दिया जो 4 इंच चौड़ा है। यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई है। सीन समझ में आया क्या? अब मेरा इधर जितने भी लोग बैठे सबको एक ऑफर है। और क्या है कि आपको अपनी कुर्सी छोड़ दी है, वो पार्टी के उस कोने पे खड़ा होना है। चलते चलते यहां से उस पार्टी पे चलते चलते आपको वहां तक पहुंचना है। कंडीशन एक ही है कि एक भी सेकंड के लिए कारपेट के ऊपर आपका पैर टच नहीं होना चाहिए। हर टाइम दोनों पैर पार्टी के ऊपर रहने चाहिए, और चलते चलते आपको इधर से उधर तक पहुंचना है। जो भी लेडीज, जो भी जेंट्स ये काम करने में कामयाब हो जाएगा उसको 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। ये ऑफर है। हालांकि ये गुजरात है, मेरे को पता सब पैसे वाले, पर फिर भी ये इस हॉल में कितने लोग हैं जो 10,000 कमाने के लिए इच्छुक है? जरा हाथ खड़ा करो। पार्टियां बाहर पड़ा है, 10,000 जेब में, तुम लोग हाथ खड़ा करो। ओ 5-7 लोग ही इतने पैसे वाले बैठे, 10,000 की कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऑफर बढ़ा देते, 25,000 दिए। चलो 25,000 कमाने के लिए कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे? हाँ। अब इतने सारे लोगों ने जिन्होंने हाथ खड़ा किया, क्योंकि तुम लोग बहुत दिल वाले और तुमको पैसे की बहुत जरूरत है, मैं तुमको एक बड़ा हुआ दिवाली बम्पर ऑफर देता हूं। तो बम्पर ऑफर क्या है? हम लोग अहमदाबाद में 10 मंजिल की 2 बिल्डिंग ढूंढेंगे आमने सामने वाली, और इस पार्टियों को उठा के 10 मंजिल की छत पे डालेंगे। पार्टियां यहां से इस बिल्डिंग से चालू होगा, सामने वाली बिल्डिंग तक जाएगा। ये बीच में पार्टियां है, दोनों बिल्डिंग इधर खड़ी हुई है। बम्पर दिवाली ऑफर क्या है कि आपको इस छत पे चढ़ना है, चढ़ के इस पार्टियों पे खड़ा होना है, और चलते चलते आपको सामने वाली बिल्डिंग पे जाना है। पार्टियों पे 4 इंच का पार्टियां है, भूलना मत। पर क्योंकि दिवाली ऑफर है, दिवाली बम्पर ड्रॉ है, तो 25,000 नहीं, आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितने लोग ये 10 लाख कमाने में इंटरेस्टेड है? जरा हाथ खड़ा करो। 5-6 लोगों ने हाथ खड़ा किया। रुको, तुम लोग उधर ही रुको, क्योंकि
तुमको जब उठा के, क्योंकि तुम अभी कुर्सी पे बैठे हो हॉल में, जब तुमको उठा के 10 माले की छत पे छोड़ा जाएगा और वहां से तुमको बोलेगा पार्टी में खड़ा, सिर्फ खड़ा होकर नीचे देखे, एक बार नीचे देखते वापिस इसी कुर्सी पे आके बैठ जाओगे। अरे नहीं बाबा कौन चलेगा, मर जाएंगे तो 10 लाख के काम का अपन यहाँ बैठे बैठे हाथ खड़ा कर लिया, जैसी बिल्डिंग में छोड़ेगा वहीं फटाफट वापिस आके कुर्सी पकड़ लोगे। क्यों? क्योंकि जान का डर है, जान चलेगी तो 10 लाख क्या करेंगे। बात सही है कि नहीं है? यस। अब समझ लो सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई, भयंकर आग, चारों तरफ से आग ने घेर रखा है बिल्डिंग को, और नीचे से आग लगी है, चलते चलते 9वें माले तक आग पहुंच चुकी है, और 10वें माले पे अपने घर का एक छोटा बच्चा या बड़ा बुजुर्ग वो फंसा हुआ है। फायर ब्रिगेड का आता पता नहीं है कब तक आएगी। इसको बचाने के लिए अपने पास 15-20 मिनट है, क्योंकि 15-20 मिनट तक अगर इसको बचाने का कार्यक्रम नहीं किया तो ये ऊपर जाने की पूरी संभावना, आग में जल के ऊपर चले जाएंगे। और आपको बचाने का एक ही रास्ता है आपके पास कि इस पार्टी में चल के जाओ, उसको उठा के इधर तक लेके आओ, यही एक रास्ता है। क्योंकि नीचे से आग लगी पड़ी है, फायर ब्रिगेड का आता पता नहीं है, टाइम बहुत कम है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको कितना पैसा लगेगा अपने परिवार वाले को बचा के यहां तक लाने के लिए? कितना पैसा लगेगा? पैसे की जरूरत लगेगी उस टाइम पे, जान का डर लगेगा, पता भी है कि खत्म भी हो सकता है, पर फिर भी कोई टेंशन नहीं है, अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। मेरा घर वाला है, जाऊंगा ही, मेरे बच्चा है, मैं जाऊंगा, मेरे माता पिता है, मैं जाऊंगा, मेरे दादा दादी, मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब ये ठोस कारण है, ये ठोस कारण आपके पास माइलस्टाइल करने के लिए नहीं है। इसको बोलते हैं ठोस कारण। जान भी चली जाएगी तो भी करना ही करना है, नौकरी करना ही करना है, तनख्वाह नहीं आई फैमिली सड़क पे आ जाएगी, इसको बोलते हैं ठोस कारण। वो ठोस कारण आज आपके पास माइलस्टाइल करने के लिए नहीं है, और जब तक आपके पास ठोस कारण नहीं आएगा तब तक ये दो काम होने वाले नहीं है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्यों आज आपका दिल नहीं कर रहा माइलस्टाइल करने का? क्योंकि ठोस कारण ही नहीं है करने का। ये क्यों अपने बिजनेस में आज लगे हुए? क्योंकि इनके पास ठोस कारण है बिजनेस करने का। ये बिजनेस बंद, घर के अंदर खर्चा पानी बंद, इसी के लिए ये कर रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? तो आज मैं आपको बताता हूं, ये इतना खूबसूरत बिजनेस है ना डायरेक्ट सेलिंग का, कि इसके अंदर आप है ना अनपढ़ हो तो भी कोई फर्क नहीं है, आप पढ़े लिखे हो तो भी कोई लेना देना नहीं है, आप लेडीज हो कोई लेना देना नहीं, आप गृहिणी हो घर चलाने वाली, आपने जिंदगी में कोई काम नहीं किया कोई लेना देना नहीं है, आप 18-20 साल की लड़की हो कोई लेना देना नहीं है, 18-20 साल के लड़के हो कोई लेना देना नहीं है, आप 70 साल के आदमी हो कोई लेना देना नहीं, आप 70 साल की बुजुर्ग महिलाएं कोई लेना देना नहीं। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है एक ही चीज होनी चाहिए, ठोस कारण। वो ठोस कारण होगा, बाकी सब नहीं भी होगा तो भी कामयाब बन जाओगे। इतना खूबसूरत बिजनेस है ये। अनपढ़ मतलब अनपढ़ नहीं, चौथी पास बाउ थॉमस डायमंड है। डायमंड आप समझते हैं रैंक, हमारे संजय पटेल जी, आर.डी. पटेल जी डायमंड, चौथी पास बाबू थॉमस डायमंड, और पढ़े लिखे मजिस्ट्रेट लेवल के सुनील सावेकर वो भी डायमंड, 75 साल के चौधरी साहब डायमंड, और 23 साल का आईटीसी माइलस्टाइल में आपको दिखाऊंगा। 23 साल की उम्र में आईटीसी बन गया। आईटीसी मतलब 10 CR इधर 10 CR इधर, मैक्स किया 1 CR, सर्टिफाइड करोड़पति माइलस्टाइल के अंदर 23 साल की उम्र में। यहाँ पे 23 साल की लड़कियां भी बैठी है, 23 साल के लड़के भी बैठे हैं। इनसे आज आप बात कर लो तो ये बोलेंगे कि माइलस्टाइल में हमारी उम्र कच्ची है, हमारे को लोग सीरियसली नहीं लेते। वो बोलते तुम कुछ करके दिखाओ फिर हम तुम्हारी सुनेंगे। इतना उनको प्रॉब्लम आती है। वही प्रॉब्लम उस लड़के को भी थी, पर उसका कारण ठोस था, इसी के लिए वो आईटीसी बन गया। तो यहाँ पे एज का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको महाराष्ट्र में हमारी एक मैडम है मृणाल फंसालकर, यूटीसी यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर, उसके नीचे हाउसवाइफ है। वो हाउसवाइफ आप समझते घर चलाती, घर संभालती थी। आज उसके नीचे 900 करोड़ का टर्नओवर है। कितना? एक आईटीसी के लिए 10 करोड़ इधर 10 करोड़ इधर होगा तो ये आईटीसी बन जाएगा करोड़पति। उसके नीचे 900 करोड़ का टर्नओवर है। आज 10-12 साल से 2,10,000 रुपए हर हफ्ता उसके घर पे जाता है, उस लेडी के घर पे। हाउसवाइफ है वो। मैं आपको झारखंड के अंदर सीटीसी लड़की दिखाऊंगा जो अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई। माँ बाप कहीं छोड़ के चले गए, जैसे आपने पिक्चरों में देखा, माँ बाप पेड़ के नीचे छोड़ के चले गए, किसी अनाथ आश्रम में जाके उसको छोड़ दिया, वहां पे ये बड़ी हुई है। बड़ी होते होते जिंदगी में एक चीज ठान ली, कुछ ना कुछ अपने लिए करना है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। आज वो सीटीसी बन गई। अनाथ आश्रम में पली बड़ी लड़की सीटीसी बन गई, जिसको कोई जानता नहीं था, कोई पहचान नहीं था, वो सीटीसी बन गई। और आसाम के अंदर एक लेडी है जो घर घर झाड़ू लगाती थी, आज वो आरटीसी बन गई। आने वाले टाइम में एनटीसी बनेगी। अंगूठा छाप जिसको कुछ वो बन गई। तो हमको ये सब में क्या समझ में आता है
कि माई लाइफस्टाइल के अंदर अगर कामयाब होना है तो ठोस कारण होना चाहिए। बिना ठोस कारण के आप इस बिजनेस को बढ़ाना दोगे। जब आपके पास ठोस कारण रहेगा तो जो आदमी 10